हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी हियर। लास्ट वीडियो में हमने कॉमर्स किया था। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सीख लेते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये क्या हो गया भाई? अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ से कंजम्पशन सेंटर्स तक अगर टकाटक स्मूथ फ्लो होना हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मदद हमको लेनी ही पड़ेगी। यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जितने भी कठिनाइयाँ या तो फिर हिंड्रेंसेस या तो फिर डिफ़िकल्टीज आती है, उसको दूर करने के लिए हमको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक एक करके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट। गुड्स एक जगह पे बनता है लेकिन उसका डिमांड अलग अलग जगह से आता है। से फॉर एग्जांपल मुंबई में गुड्स बनता है तो उसका डिमांड दिल्ली से भी आ सकता है, तमिलनाडु से भी आ सकता है, केरला से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो वहाँ पे गुड्स को पहुँचाना पड़ेगा ना। यस, उसके लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन या तो रेल ट्रांसपोर्टेशन या तो फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन की हमको मदद लेनी ही पड़ेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पहले से ही बताया कि हमको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ वेयर हाउसिंग। अभी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में काफ़ी टाइम होता है। अभी कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो साल भर में प्रोड्यूस किया जाता है या बनाया जाता है, लेकिन उसका डिमांड किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ईयर या किसी स्पेसिफिक सीजन में उसका डिमांड आता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि गुड्स किसी सीजन में बनता है लेकिन उसका डिमांड साल भर में आता रहता है। जो भी हो, ठीक है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम रहता है, ठीक है। तो अभी सामान कहाँ पे रखे, जो गुड्स प्रोड्यूस किया है वो कहाँ पे रखे, किधर ना किधर तो रखेंगे ना, ठीक है। तो वो वेयर हाउस में रखते हैं या गोडाउन्स में रखते हैं, ताकि जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ से सप्लाई किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि रीजनेबल रेट भी रहेगा, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, प्राइस एकदम से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लोगों को जो है कंटिन्यूस या रेगुलर सप्लाई मिलते रहेगा गुड्स का, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। थर्ड पॉइंट इज ऑफ इंश्योरेंस। बिजनेस में कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, ठीक है। यानी कि ये जो गुड्स है वो लॉस या डैमेज हो सकता है कई कारणों की वजह से, जैसे आग लग गई या तो फिर एक्सीडेंट हुआ या तो फिर चोरी हो गए, ठीक है। तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो पे करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का डैमेज या लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करता है वो अमाउंट। पूरी तरीके से रिस्क को हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेसमैन पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन इंश्योरेंस लेके जितना हो सके उतना रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं या कम तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है, इंश्योरेंस। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ बैंकिंग। अभी अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो पैसे की ज़रूरत है और उसको अच्छे से चलाना हो तो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे कहाँ से मिलते हैं, बैंक से मिलते हैं, यस और नो, यस। तो बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेक्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो बैंकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो बिजनेसमैन के काम आती है, मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक इफेक्टिव एड होता है सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में
लोगों को, ताकि हमारे जैसे लोग हैं ना वो देख के जो है हमारे अंदर वो इच्छा पैदा हो वो गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग दो तरह के होते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी होती है और इंडोर एडवर्टाइजिंग होती है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग यानी कि अगर जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो आप लोगों ने पोस्टर्स देखा होगा, होर्डिंग देखा होगा, अलग अलग तरह का एडवर्टाइजमेंट, तो वो हो गया आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इंडोर एडवर्टाइजिंग यानी कि जो टीवी में हम लोग देखते हैं या तो फिर हम लोग ऑनलाइन जब भी आते हैं तभी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स दिखता है, वो सब क्या है, ऑफ कोर्स इंडोर एडवर्टाइजिंग है, न्यूज़पेपर में एक्सेट्रा, ये सब इंडोर एडवर्टाइजिंग है। फाइन। 6 पॉइंट्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स। अभी कस्टमर्स अलग अलग जगह पे होते हैं, कोई कोई दिल्ली पे होता है या तो फिर कोलकाता में होता है या मुंबई में होता है या केरला में होता है, अलग अलग जगह पे होते हैं ये कस्टमर्स। अभी ये सेलर्स कांटेक्ट तो नहीं कर सकते ना कस्टमर्स के साथ में जो अलग अलग जगह पे है, ठीक है, तो वहाँ पे वो परेशानी का हल कौन लेके आता है, मर्केंटाइल एजेंट्स लेके आता है। यानी कि मर्केंटाइल एजेंट्स फिल करता है जो गैप बनता है बायर और सेलर के बीच में। कमीशन तो उनको देना ही पड़ेगा, फ्री में तो नहीं करके देंगे। से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, ये सब मर्केंटाइल एजेंट्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ दिस 7th पॉइंट इज ऑफ कम्युनिकेशंस। आज का ज़माना बोलेगा तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में एक्सचेंज तो होना चाहिए ना इंफॉर्मेशन का। अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, जैसे सेल फोन्स, ईमेल्स और पहले ज़माने से पोस्टल सर्विसेज जो है वो उपलब्ध है, ठीक है। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और इम्पोर्टेंस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं है तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।